नमस्ते दोस्तों, हम देख रहे थे काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क की बात कर रहे थे। आपने देखे होंगे कि हम काइनेटिक एनर्जी को देखे थे, क्या था, काइनेटिक इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड वहाँ होता है, तो कभी भी जब मैग्नीट्यूड मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है कि नहीं। हमने वर्क को समझ लिए थे, काइनेटिक एनर्जी को समझ लिए थे, क्या होती है, कैसे काम होता है। ऐसे जैसे हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना, हम वर्क कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है किसी बॉडी के अंदर, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कुछ मटेरियल्स ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ मटेरियल नहीं। इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से कि आप हैं और मैं हूँ, मैं आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया, तो क्या हुआ, आपके अकाउंट में पैसे जाने से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं मीन्स आपके अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये जो डिजिटली ट्रांसफ़र हुआ, ये क्या है, ये समझिए ट्रांसफ़र ऑफ दी एनर्जी हुई है। हाँ, जब हम वर्क और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ किसी मटेरियल का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ठीक है। तो हो गया। आज हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और वर्क के बीच में क्या रिलेशन है। अभी तक हमने वर्क का, हम जो वर्क जानते हैं एफ डॉट डी, अभी तक हमने उसको लिखा नहीं है, क्यों, अभी हम उसको रिलेशन डिराइव करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। जैसे हम वर्क और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन फाइंड करेंगे, हम बोलेंगे कि इसी को हम करते हैं वर्क और काइनेटिक एनर्जी का थ्योरम, जो आप सुनते होंगे। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं ये कांस्टेंट फोर्स के लिए करेंगे। हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क, और लास्ट में जब हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करेंगे, क्या कैसे क्यों हो रहा है, मतलब क्या होता है, कैसे एंगल हुआ, तो कब हम बोलेंगे वर्क नेगेटिव है पॉजिटिव है। कल हम जो बात करते हैं कि अगर हम किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, मतलब सिस्टम हमारे वर्क हो रहा है, ऑन दी सिस्टम वर्क हो रहा है, मीन्स हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ जब हम वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसके हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव किससे होगा, अगर हम वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ पे, किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हम सिस्टम है, अगर हम पे कोई वर्क कर रहा है तो वो जो वर्क कर रहा है हमारे ऊपर ना, उसको पॉजिटिव करते हैं, कंसीडर करते हैं। अगर हम किसी पे कर रहे हैं, हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे हमें कम होती है। तो वो सेंस पूरा सही था। अभी आगे देखते हैं धीरे धीरे। तो अभी हमें रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स वर्क फाइंड करना है, कब, एट कांस्टेंट फोर्स की बात करेंगे। एक कंडीशन है कांस्टेंट फोर्स की। लास्ट में हम करेंगे वेरिएबल फोर्स, जो वर्क और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं, वेरिएबल फोर्स पे भी लागू होता है। पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक स्टेप जान लेंगे तो उसके बाद आगे जाएंगे, कि नहीं। तो अभी हम कांस्टेंट फोर्स की बात करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, ब्लॉक ले लीजिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, आप इसको बस यही मूव करा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इधर ही मूव कराना, मान लीजिए एक एक्सिस से, या समझिए एक तार है, तार के अंदर एक बीड मीन्स अंगूठी टाइप का समझ लीजिए, ये एक्सिस है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ फोर्स लग रहा है, ऐसे इसमें भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं, बस एक्सिस की ओर मूव करेगा, फोर्स लगा रहे हैं, तो सीधी बात है, देखिए यहाँ पे बाउंड है तो ये मूव नहीं कर सकता कहीं और, बस ये एक्सिस की ओर मूव करेगा। तो हम इसी को लेकर चलते हैं कंडीशन। मान लेते हैं अब ये जब मूव करेगा आगे की, मान लीजिए मूव कर रहे हैं, इसके बीच का एंगल क्या है, मान लेते हैं अल्फा है, अल्फा नहीं फाई है, ठीक है। मास क्या है इसका, बीड का एम है कि नहीं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या होता है। तो देखेंगे कि हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लिखेंगे इधर कंडीशन वी अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑन bead of mass m, making an angle to the displacement is phi। हमने सबको डिस्क्राइब कर दिया क्या क्या है। अब देखिए ये कांस्टेंट हमारा चीज़ एक्सेशन कर रहा है। अगर हम बात करें इस एक्स एक्सिस की ओर, वाई एक्सिस में मोशन नहीं हो रहा क्योंकि कांस्टेंट मोशन है। तो अगर मैं वाई एक्सिस की ओर देखें, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये क्या होगा, एफ कॉस पाई। आप देखिए जो कंपोनेंट एफ का जो हमारे एक्स एक्सिस की ओर लगेगा वो एफ कॉस पाई होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे जो एक्सेशन होगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो एक्सेशन भी कांस्टेंट होगा। अगर हम यहाँ एक्सेशन की बात करें, ए एक्स हो जाएगा एफ कॉस पाई अपॉन मास, है कि नहीं, इतना इसके अंदर एक्सेशन होगा बीड में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फोर्स है कांस्टेंट है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा।
जैसे ही एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, क्या होगा, जैसे ही एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो हम न्यूटन के जो हम इक्वेशन ऑफ द मोशन, न्यूटन नहीं, जो इक्वेशन जो मोशन पढ़े थे, 3 इक्वेशन ऑफ द मोशन पढ़े थे, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द मोशन में हम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन को रिलेट करने वाला जो हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज़ कर सकते हैं, एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू वी यू स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स की बात करें तो एक्स होगा, है कि नहीं। और मान लीजिए यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो मात्र डी डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया है, मान लीजिए कुछ टाइम बाद यहाँ पर डी डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ से इनिशियल पोजीशन से, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना है, डी है, ठीक है, हो गया है। एक्चुअली हम मान लेते हैं जो वेलोसिटी हम यू लेके चलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी होती है, हम इसको वी नॉट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, वी नॉट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो वी नॉट है हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब जरूरी नहीं कि हमारे जो बीड हो रुका हो सकता है वो भी कर रहा हो किसी वेलोसिटी, तो उसको इनिशियल वेलोसिटी करेंगे, अगर रुका होता तो हम वी नॉट इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, बट हमको पता नहीं। और वी क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मीन्स हम जब कंडीशन हमारा हो गया टी टाइम पे जो हम देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे कितना हो गया, डी डिस्टेंस हो गया अपने इनिशियल पोजीशन से, यहाँ से बीच में, यहाँ के बीच में डिस्टेंस डी है। तो अब देखिए यहाँ पे ये है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस जगह हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसको बनाना है काइनेटिक एनर्जी का टर्म, तो देखिए वी स्क्वायर है, अगर हमें हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, काम हो जाएगा, कर लेते हैं, लिख देते हैं बाय हाफ एम, जैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एम एक्स डी, हो जाएगा एम एक्स डी। अब देखिए ये क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी साइड लेते हैं हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम ए एक्स टी। इतना होने के बाद चलो आगे चलते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू एम ए एक्स डी हो गया, है कि नहीं। तो देखेंगे हमारी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, हमने उसको मूव कराने के लिए थोड़ी सी, जैसे इधर देखिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी हमारा इतना था, हमने और फोर्सेस लगाए, वर्क किए, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ के ज़्यादा हो गई। तो मीन्स जो हमने फोर्स जो हमने वर्क किया है, वर्क क्या ये है, तो ये जाएगा हमारा क्या, वर्क हो जाएगा। ये देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी है कब, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जो इनिशियल से जो चीज़ें बढ़ी हैं फाइनल तक, वो कहाँ किस वजह से बढ़ी है, जो हमने वर्क किया है। तो हमारा जो वर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो देखिए हमने वर्क का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो हमारा वर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा वर्क इक्वल टू एम ए एक्स डी एक्स, और एम ए एक्स क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स डी, एफ एक्स मीन्स फोर्स का एक्स कंपोनेंट, और हमने देखा फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है क्या है, एफ कॉस पाई, और यहाँ पे डी है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस पाई। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ये देखा जाए तो ये जो हमारा फोर्स वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, ये डी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड, उसके बीच का एंगल कॉस पाई। तो देखेंगे अगर आप पढ़े ए डॉट बी क्या होता है हमारा, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस पाई, कॉस थीटा हमारे एंगल थीटा इनके बीच में, तो थीटा लिख लेंगे। तो यहाँ पे एंगल कॉस पाई था तो है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी। यहाँ से देखिए हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, जो चेंज होगा किसके अंदर, देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब था, इसका देखिए कभी भी आप देखिए कहीं पे अगर आपको दिख जाए, इसका मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अगर आपने डेल्टा एक्स लिख दिया तो फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, अगर आपने काइनेटिक लिख दिया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है किसके वजह से हुआ है, वर्क की वजह से। और वर्क इधर लिखे, हम वर्क लिखे, अब वर्क के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन में वो आ रहा था, एक्सप्रेशन ये था,
जब हमको सॉल्व किए तो हमको मालूम पड़ा कि वर्क क्या होगा, एफ डॉट डी, है कि नहीं। तो ये हमारा वर्क हो गया। देखिए दो वेक्टर प्रोडक्ट है, कैसा वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसका जो हमारा यूनिट होगा, यूनिट ये भी क्या होगा, जूल होगा, जूल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं, बड़ा जे, या इसको ऐसे लिखते हैं। आपको पता है कि यूनिट को दिखाने का कन्वेक्शन होता है। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है तो उनका लेटर बड़े लेटर से लिखते हैं, अगर साइंटिस्ट का नाम नहीं तो स्मॉल से लिखना पड़ेगा। जैसे किलोग्राम की बात करें तो स्मॉल केजी रहेगा, है कि नहीं। और हम जब पूरा नाम लिखते हैं तो क्या साइंटिस्ट का नाम हो या नॉर्मली किसी चीज़ का हो, हमेशा उसको इनिशियली लेटर हम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिखे, जो लिखे ये लिखते हैं, है कि नहीं। तो हमने वर्क का क्या फाइंड कर लिया, एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क हो गया, और वर्क हमारा क्या है, एफ डॉट डी। एफ डॉट डी क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस पाई, उसके बीच में एंगल कितना है। अब देखिए जो यहाँ पे हम वर्क की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि मान लीजिए दीवार है, मैं दीवार कोई मतलब लेबर से, लेबर के हम ही है, मान लीजिए धक्का दे रहे दीवार को, आप धक्का देंगे दीवार को, आपके बॉडी के जो मसल्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से लगेगा कि आप वर्क कर रहे हैं। लेकिन इस फिजिक्स की भाषा में, मतलब इनकी भाषा में, जो हम इस टॉपिक को पढ़ें उसकी भाषा में क्या है, आपके पास फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो आप देखेंगे फोर्स लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो क्या करें, आप वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप मसल्स, जो हम एनर्जी की बात करते हैं, मसल्स पर जो पावर लगाते हैं एनर्जी लॉस होता है, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम बोलेंगे वर्क हुआ है, वरना कोई नहीं कहेगा कि वर्क हुआ है, ठीक है नहीं। तो ये हो गया। अगर हम इसको एनालिसिस करें, इसकी एनालाइज करें, इसको एनालाइज करें तो देखेंगे कि हमारा जो वर्क है ये एफ डॉट डी है, और एफ डॉट डी क्या है, एफ मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड कॉस फाई। और बहुत लोग गलती करते हैं कि कुछ लोग अगर हमको एफ़ की वैल्यू बोलिए कि माइनस ये है, हाँ जो भी दिया गया है, तो कभी भी जब हम मैग्नीट्यूड की बात करें, जो मैग्नीट्यूड हम लिखे ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा आपको पॉजिटिव पुट करना है कि नहीं। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मीन्स पॉजिटिव जो है नंबर। कॉस पाई अपने आप संभाल लेगा, ठीक है। इससे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपका फोर्स यहाँ लग रहा है, हाँ, तो कुछ बोलेंगे ये भाई तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, अगर हम इसका एक्स बोल गया तो नेगेटिव हो जा रहा है, तो आपको नेगेटिव रखिए यहाँ पे, मतलब नेगेटिव फाई, फिर जो डी है वो रखिए, जो भी मान लीजिए 2 चल रहा है, 2 मीटर जा रहा है, फिर कॉस एंगल जो है इसके बीच में रखिए, तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। आपको बस क्या करना है, ऐसे नहीं पुट करना है, ऐसे नहीं पुट करना है, आपको बस यहाँ से उठाना है क्या, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब ही नहीं है, मैग्नीट्यूड उठाना क्या है, 5 है ना, 5 उठा लीजिए, इसका 2 है, 2 उठा लीजिए। अब कॉस पाई, अब पाई किस लिए रखा गया है, ताकि आप समझ सकें नेगेटिव पॉजिटिव संभाल लेगा पाई अपना। आप कभी भी जब मैग्नीट्यूड रखेंगे ना, इसके इधर कॉस पाई है इसलिए सब संभाल लेगा, तो मैग्नीट्यूड जब रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रखिए, अगर इस हिसाब से आप रख रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव रखिए। अब देखिए जो ये हम लोग लिखे हैं, ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, है कि नहीं कुछ। अब इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर फॉर्म। दोनों को इधर उधर चेंज किया जा सकता है, इधर देख लिए। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से एनालाइज कर लें। जैसे हमारा वर्क होता है एफ डॉट डी मीन्स एफ डी मैग्नीट्यूड कॉस पाई। अब हम कब बोलेंगे जो हमारा वर्क हुआ है ये पॉजिटिव है, कब बोलेंगे, जब हमारा जो पाई का जो एंगल होगा, एंगल ये 0 से 90 के बीच में होगा। तो देखेंगे जब 0 से 90 के बीच में कॉस पाई हमेशा पॉजिटिव होता है। जब कॉस पाई पॉजिटिव है, बाकी सब तो पॉजिटिव नहीं है, तो अपने आप वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है नहीं। आपको पता ही है 0 से और 90 के बीच में हमारा कॉस की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। हाँ, अगर हम वर्क की बात करें, ये नेगेटिव कब होगा, जब हमारी जो पाई की वैल्यू होगी 0 से बढ़ के पाई जो है ये 90 से ग्रेटर हो और 180 के बराबर या 180 कितना हो,
है कि नहीं। तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी हमारी वर्क की, ये नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि कॉस पाई नेगेटिव हो जाएगा और ये दोनों तो पॉजिटिव ही हैं, तो पॉजिटिव माइनस मल्टीप्लाई नेगेटिव आएंगी। ठीक है, समझ गए ना। तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव वर्क हुआ है, इधर बोलेंगे नेगेटिव वर्क हुआ है। वर्क नेगेटिव वो पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क का ये मतलब हुआ कि उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, जिस हम चीज़ की बात कर रहे हैं, जो हमारा ब्लॉक है, सिस्टम है। इससे क्या होगा कि ये वर्क ऑन दिस सिस्टम होगा जब पॉजिटिव होगा। अब जब नेगेटिव होगा इससे मतलब वर्क डन बाय सिस्टम होगा। समझ रहे? इसमें तो बहुत ध्यान समझिए। इस पे सिस्टम जो है हमारे पे वर्क किया जा रहा है और वर्क यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेकर रहे हैं, तो हमारी क्या होगी, वर्क पॉजिटिव होगी और हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यहाँ पे वर्क डन बाय, मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी थी, मैंने उसका वर्क किया। जब एनर्जी मेरे पास थी, मैंने वर्क किया, तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी मीन्स काइनेटिक एनर्जी तो करेंगे। जब डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव जो डिफरेंस होता है वो हमारा वर्क के बराबर है, तो वर्क हमारा नेगेटिव आएगा, है कि नहीं। तो हो गया। अगर यही एंगल इसके बीच में क्या हो जाए, अगर जो पाई की वैल्यू हो जाए 90, जैसे फाई की वैल्यू 90 होगी तो डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस 90 वैल्यू 0 होती है, अपने आप 0 हो जाएगा, मीन्स वर्क नहीं हो रहा है। उस फोर्स की वजह से वहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में हमें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ये है फर्स्ट कि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम होगा, सिस्टम जो हम इतने बड़े बड़े ब्लॉक मान रहे हैं, ये क्या, हम इसको पॉइंट कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट लाइक का ये मतलब नहीं कि पॉइंट दिखना चाहिए। पॉइंट लाइक ये कि जो बॉडी ऑब्जेक्ट एकदम रिजिड होना चाहिए। रिजिड मीन्स दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा बरकरार होना चाहिए, है कि नहीं, ताकि एक्सेलेरेशन बराबर हो सब में। ये हो गया। और हम जब वर्क की बात करते हैं, जब बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस रखते हैं, तो एक तरीका है क्या करें हम लोग, मेथड हमारा फॉर ईच फोर्स हम क्या कर लें, वर्क कैलकुलेट कर लें, फिर लास्ट में उसको सबको ऐड कर लें, समेशन करके कर लें, सबको वर्क ऐड कर लें, तो हमारा फाइनल नेटवर्क मिल जाएगा। एक तरीका ये है मेथड। दूसरा मेथड क्या है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये है क्या कि आप एफ नेट निकाल लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, F1 F2 जो भी दिया गया आपको वेक्टर को। लास्ट में आप क्या कर लीजिए, W इक्वल टू एफ डॉट डी मीन्स एफ नेट और डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है, तो भी आपका आंसर दोनों सेम आएगा। जो आपको आसान लगे उससे गेस कर लीजिए। लेकिन जो पहला मेथड है, सबका अलग अलग वर्क निकाल लीजिए, आराम जोड़ लीजिए, बहुत आसान है कि नहीं। ठीक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम, यही जो हम एक्सप्रेशन फाइंड किए हैं, क्या फाइंड किए हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क। तो इसको हम देखें क्या था, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हमारा इनिशियल कितना था प्लस उसमें हमने कितना वर्क किया है। अगर वर्क पॉजिटिव होगा तो हमारी काइनेटिक बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, किसी चीज़ में जुड़ेगा तो बढ़ जाएगी। अगर नेगेटिव होगा तो उसको कम कर देगा, तब पूरा क्वांटिटी कम हो जाएगी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है कि फाइनल वो कम हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं फॉर किसके लिए, कांस्टेंट फोर्स, ये इसको हम कहते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए लिखे हम लोग। अब लास्ट में हम जब करेंगे तो उसके लिए करेंगे हम वेरिएबल फोर्स के लिए। हमें एक एक स्टेप कर लेते हैं, लास्ट में वेरिएबल फोर्स के लिए करेंगे, देखेंगे इसके लिए भी सेम चीज़ें, यही फॉर्मूला आएगा फॉर कांस्टेंट फोर्स, है कि नहीं। तो अगर हमारा वर्क क्या हो, अगर हमारा वर्क पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी फाइनल वो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी। अगर हमारा वर्क नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी फाइनल है कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम ज़्यादा होने का ये मतलब हुआ क्या, इसमें वेलोसिटी बढ़ जाएगी पहले से अपेक्षा, इसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी पहले की अपेक्षा, है कि नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता होगा आपको समझ आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या होता है, किससे रिलेट करते हैं।
तो देखिए हमने पहले नहीं बदला कि वर्क ये होता है, वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी, नहीं, हमने क्या किया, पहले फाइंड किया एक्सप्रेशन। अगर जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, चेंज किस वजह से होता है, वर्क की वजह से होता है, तो जो चेंज हो रहा है तो उसका एक्सप्रेशन बराबर क्या आएगा, जो एक्सप्रेशन बराबर होगा, अब वर्क की वजह से चेंज हो रहा है तो वो वर्क होगा। वर्क हमने डिफाइन किया, मालूम पड़ा कि ये एफ डॉट डी होता है, एफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उस फोर्स के अलाउंग, डॉट संभाल लेता है सब कुछ, ठीक है। तो यह याद रखिए आप, एफ जो डॉट डी है, यहाँ पे आप सीधा यूनिट वेक्टर फॉर्म में, तो उसमें आपको एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट वेक्टर लिखिए इसका, ए एक्स बी एक्स जो भी कुछ भी होगा, इसका भी कुछ होगा, कर लीजिए जो आपका आंसर आएगा। अगर आपने इसको ऐसे लिखे एफ डी कॉस फाई, मतलब ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा आप लिखेंगे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा, नंबर रखना है बस, बाकी एंगल जो है कॉस पाई, जो एंगल है अपने आप संभाल लेगा कि आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है नहीं। बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। और एक और तरीका है देखने का कि आपका आंसर क्या है, वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कैसे करना है। मान लीजिए आपका ब्लॉक है, फोर्स मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, आप देखिए फोर्स है जो, उसका आप कंपोनेंट निकालिए, कंपोनेंट अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, जिस साइड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो, अगर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स जो हम निकाल रहे हैं, फोर्स का कंपोनेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो कंपोनेंट निकालने के बाद, तो कहेंगे वर्क जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा। अगर यही अपोजिट हो जाए तो कहेंगे वर्क हमारा नेगेटिव में आएगा। इसको लीजिए, यहाँ पे हमारा फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका देखिए कंपोनेंट ये उल्टा आ रहा है, इसके डिस्प्लेसमेंट यहाँ वर्क फोर्स यहाँ लग रहा है, तो इसकी सीधी बात है, यहाँ पे वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता, ब्लॉक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ सेट कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हम जब उसके अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग निकालेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे इसका, तो कुछ ये इधर आएगा, डी भी एफ भी इधर ही है, एफ एक्स मान लेते और डी भी डिस्प्लेसमेंट भी साइड हुआ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमेशा वर्क पॉजिटिव होगा। 2-3 तरीके हैं समझने के, आप समझ सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जब हम एफ डी कॉस पाई लगाते हैं तो एफ और डी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है बस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे